हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जीके ऑनलाइनर का यह सेकंड क्लास है। पहला क्लास अगर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर झारखंड में आपको नौकरी लेना है तो ये बेसिक सा प्रश्न आपको जानना बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? उत्तर दोस्तों भूफोर मंदिर, याद रखिएगा, भूफोर मंदिर आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब है दोस्तों 1859 ईस्वी में, याद रखिएगा। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस लगाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा गया? गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा गया? तो सही जवाब है दोस्तों भूमिज विद्रोह को कहा गया, याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन है? अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा है? तो भाई लोग सही आंसर है ढाल विद्रोह, याद रखिएगा। ढाल विद्रोह पहला विद्रोह है। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों सोहराई, याद रखिएगा। सोहराई आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई? अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां कहां बरसाई? सही जवाब है दोस्तों डुम्बारी पहाड़, याद रखिएगा। डुम्बारी पहाड़ आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहां है? एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहां है? सही जवाब है दोस्तों करगाली बोकारो, याद रखिएगा। सही जवाब है करगाली बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? उत्तर दोस्तों नोआ मुंडी, याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? उत्तर है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम है। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों मनमसी मुंडू, याद रखिएगा। मनमसी मुंडू आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? सही उत्तर दोस्तों मुंडा जनजाति, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? सही जवाब है दोस्तों आदिम जनजाति, याद रखिएगा। आदिम जनजाति आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीट आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो भाई एक सीट है, याद रखिएगा, पलामू का सीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुंदा मेला कहां आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला कहां आयोजित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों प्रतापपुर चतरा, ठीक है दोस्तों, प्रतापपुर चतरा आपका सही आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों संथाली भाषा, याद रखिएगा। संथाली भाषा आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? सही जवाब है दोस्तों छोटानागपुर लॉ कॉलेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ?
अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, याद रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र में हुआ है सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर है दोस्तों मेदिनी राय, याद रखिएगा मेदिनी राय के शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? सही जवाब है दोस्तों इसको हजारीबाग, ठीक है, इसको हजारीबाग आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? सही जवाब है दोस्तों पुंडरीक देश, याद रखिएगा पुंडरीक देश के नाम से मिलता है झारखंड का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पहला कृषि विश्वविद्यालय है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब है दोस्तों रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस जैन तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है? किस जैन तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है? सही जवाब है दोस्तों शीतलनाथ, ठीक है, शीतलनाथ आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? सही जवाब दोस्तों आदिल शाह द्वितीय, याद रखिएगा आदिल शाह द्वितीय आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है दोस्तों 1960 ईस्वी, 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस स्थान के पास मैंगलोनिया पॉइंट है? झारखंड में किस स्थान के पास मैंगलोनिया पॉइंट है? भाई सही उत्तर है इसका नेतरहाट, याद रखिएगा नेतरहाट लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है रक्षित, याद रखिएगा रक्षित उसका नाम है धर्म अधिकारी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश समय नागवंशी राजा कौन था? अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश समय नागवंशी राजा कौन था? सही जवाब दोस्तों दीपनाथ शाह, याद रखिएगा दीपनाथ शाह आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर दोस्तों चित्रकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला, याद रखिएगा पलामू जिला में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? उत्तर है दोस्तों आर्कियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो बरसाती नदी नहीं है? झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो बरसाती नदी नहीं है? सही उत्तर दोस्तों सोन नदी, याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है यह, सोन नदी बरसाती नदी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर दोस्तों गिरिडीह, याद रखिएगा गिरिडीह में झारखंड धाम अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पे आयोजित किया जाता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पे आयोजित किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा
मयूराक्षी नदी के तट पे आयोजित किया जाता है हिजला मेला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है दोस्तों लाल मिट्टी। याद रखिएगा, लाल मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? उत्तर है दोस्तों पलामू प्रमंडल। याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? सही जवाब है दोस्तों पूरनमल। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कई दफा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। याद रखिएगा, उरांव जनजाति का यह युवा ग्रह है धुमकुड़िया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? सही जवाब है दोस्तों हिंदी। याद रखिएगा, हिंदी झारखंड का प्रथम राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।